नमस्कार, मैं अनूप यादव। आप देख रहे हैं सबसे बेहतर। आज बात होगी गृह मंत्री अमित शाह जी के उसी बयान पर, अंबेडकर वाले, जिस पर काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। सारा विपक्ष बीजेपी को घेर कर बैठा हुआ है। अब राय साहब बताइए, कैसे देखते हैं अमित शाह जी के उस बयान को? माफ़ी अभी तक नहीं मांगे हैं, क्या वजह है? देखिए, अमित शाह जी भारतीय परंपरा और हमारे संविधान के विधा पर भीमराव अंबेडकर जी को टारगेट बना करके जो हमला किया है, ये हम समझते हैं कि आजाद भारत के इतिहास का ये अनोखी घटना है। भीमराव अंबेडकर का जो संविधान का सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, जो उनकी लेखनी थी, जो भीमराव अंबेडकर साहब का मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन में जब पूरे भारत के विधा से समायोजित करके जो सिस्टम का आधारशिला रखा गया, उसके चप्पे चप्पे पर भीमराव अंबेडकर का आभा विराजमान थी। और उस आभे पर आप, जिसके बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हैं, जिस संविधान के बदौलत आप गृह मंत्री हैं, जिस संविधान के तहत आपको बोलने का अधिकार है, वो संविधान के निर्माता पर अगर किसी से कंपैरिजन अगर हाउस में करते हैं, तो उस हाउस का विद्यमान और प्रमाणित जो है, चाहे उसको राम कह लीजिए, चाहे उस व्यक्ति को खुदा कह लीजिए, चाहे उसको मार्गदर्शक कह लीजिए, उनके ऊपर जो टिप्पणी हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्वस्थ भारत की मानसिकता को घात पहुंचाती है, ये चोट पहुंचाती है। इसलिए मैं अमित शाह जी के बयान का, जो उनके भीमराव अंबेडकर को ला करके जो उन्होंने बयान दिया है, कोई दिमाग का स्वस्थ आदमी, कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर कोई चेयर्स पर्सन अगर इस तरह का टिप्पणी करता है, तो हम समझते हैं कि वो संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। संविधान का उन्होंने अपमान किया है। आज संविधान के माध्यम से भीमराव अंबेडकर को उन्होंने टारगेट में ला करके ये बताने का अपना जवाब देने का प्रयास किया है कि भाई भीमराव अंबेडकर क्या है। अगर अच्छा आप लोगों की भावना होती, तो आप लोग स्वर्ग में चले जाते राम राम करके। तो भाई वहां स्वर्ग तो थी नहीं, वहां कोई स्वर्ग का कुंड नहीं था, वहां स्वर्ग की कोई गंगा नहीं थी, वहां स्वर्ग की कोई सरस्वती और जमुना नहीं बह रही थी। आप जिस राम की बात करते हैं, राम सबके आराध्य है, लेकिन राम किसी का आस्था का विषय हो सकता है, किसी के विश्वास का विषय हो सकता है, किसी का मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जिस राम का आपने दोनों व्यक्तियों का न राम की मर्यादा रखी, न भीमराव अंबेडकर की मर्यादा रखी, न अपने कुर्सी की कैडर की गरिमा का मर्यादा रखी, आपने तो वही काम किया कि जो जरा सा पीकर बहक गया, उसे मैं कदे से निकाल दो। तो कहने का मेरा मतलब ये साहब कि भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व पर जो इन्होंने राम का हवाला दे करके जो इन्होंने हमला किया है, हम समझते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में ये अनोखी घटना है। कभी आज तक भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवस्था में कोई इस तरह हाउस में मौजूद होकर के कोई मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री भीमराव अंबेडकर का हम नमन करते हैं तब हाउस में प्रवेश करते हैं। आप नमन के बाद अगर भीमराव अंबेडकर पर आपने टिप्पणी की है, तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण से मेरा जरूर अमित शाह जी को सलाह है कि उनको माफी मांगने से, अपनी गलती कबूलने से, अपनी बात को ये कि हम चूंकि शब्दों के व्याकरण के उच्चारण में हमारे मुंह से कोई त्रुटि आ गई हो, मैं उस त्रुटि पर अफसोस जाहिर करता हूं। अब मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाला कल में जो व्याकरण की त्रुटि है, वो मेरे जुबा से कभी ये हो नहीं सकता। इसलिए अगर समाज को ये लगता है कि मैं भीमराव अंबेडकर के
ये पर हमला किया हूं, तो मैं उस बात को वापस लेता हूं, आपका कद बढ़ जाता। लेकिन आपको तो कद बढ़ाना नहीं, आप तो जितने निचला सतह पर खड़ा होंगे उतना ही आपके जो भक्त हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, जो आपके पार्टी के लोग हैं, वो तो गलत है। सही पर तो ये सोच ही नहीं सकते, इसलिए कि दिमाग इन लोगों का संतुलन तो है नहीं। न ये लोग कभी सोचने को, न कभी मानने को, न कभी समझने का प्रयास करते हैं। ये लोग तो समाज को गाली ही देते हैं। जो इनके विचारधारा के खिलाफ खड़ा होता है, जो इनसे सवाल पूछता है, जो इनसे जवाब सवाल करता है, उसको राष्ट्रद्रोही कह देते हैं, उसको राष्ट्रोड़क कह देते हैं। इन्होंने गांधी को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसानों को नहीं छोड़ा, इन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा, इन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, इस यहाँ तक कि नौकरी मांगने वाले नौजवानों को भी ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दे दी, किसानों को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उम्मीद क्या करते हैं? ये सोच विहीन लोग हैं जिनको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मत आगे हर लिन्हा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ईश्वर ने, राम ने दिमाग को हरण करके एकवाई कर दिया है और उन्होंने छोड़ दिया है कि आप बिना फूल स्टाम्प कामा का जिसको चाहो उसको गाली दो, जिसको चाहो उसको ये करो। ये सब झूठ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, उनके प्रवक्ताओं को भी, कि अभी आएंगे एक से एक बढ़िया कसीदा भी उनके अमित शाह जी के पक्ष में बांचेंगे। आप कृपया उनका बयान लीजिए, आप उनका डिबेट करिए। लेकिन एक बात है, मैं चलते चलाते एक बात जरूर कहूंगा कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। कुदरत ने कंस को भी नहीं छोड़ा, कुदरत ने दुर्योधन को भी नहीं छोड़ा, कुदरत ने रावण को भी नहीं छोड़ा, और कुदरत आपको भी नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, एक सवाल आपसे और है, जब भी सवाल किया जाता है उनसे तो वो बार बार कांग्रेस को सामने लाते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने भी कभी बाबा साहब का सम्मान किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस समाज की अविरल धारा है। आई अविरल धारा, भाई पाप आपका कहां धोआ जाएगा? तो जहां अविरल गंगा की धारा बह रही हो। कांग्रेस जो है विचारधारा है। कांग्रेस कोई दल की बात, दल का उससे मत जोड़िए। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो गंगा बहती है वो शहीदों का लहू की गंगा है, शहीदों के लहू का अविरल धारा बहती है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब पाप करती है तो उसी शहीदों के अविरल धारा में अपना पाप को धो करके समाज में अपने को खड़ा करती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, अपनी बात कहती है। जय हिंद।